नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा जिले मुख्यालय के सटे गांव में कुछ दबंगों द्वारा पानी निकासी के लिए बनाई गई पुलिया में मिट्टी डालकर निकासी व्यवस्था को अवरोध कर दिया गया, जिसके कारण पंचायत भवन के पीछे रहने वाले स्थानीय निवासियों के घर में पानी घुस गया। पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि जिन दबंगों द्वारा पानी निकासी के लिए अवरोध लगाया गया है, पुलिया में मिट्टी डालकर अवरोध किया गया। उनके खिलाफ कई बार पुलिस व प्रशासन से शिकायत की गई। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत के कारण बार बार शिकायत करने से शिकायत ही बंद करा दी गई, जिससे आज तक न ही उन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और न ही पानी निकासी के लिए व्यवस्था बनाई गई। पीड़ित परिवार द्वारा मीडिया के माध्यम से कहा गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा और इस पर कोई समाधान प्रशासन के द्वारा नहीं निकाला गया तो हम जन आक्रोश में चक्का जाम करेंगे। इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 12वां इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम स्थानीय मिलन वाटिका में आयोजित किया गया। रीवा में मुस्लिम समाज के होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पिछले कई सालों से इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी समाज के छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूक कराने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन कराए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आपको बता दें कि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह मौजूद रहीं। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में 2021-22 की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले एलकेजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के कुल 247 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इन छात्रों में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें अयाज मेमोरियल अवार्ड, अब्दुल्ला हद मेमोरियल अवार्ड, साथ ही हाजी मोहम्मद शफीक अवार्ड जैसे पुरस्कार शामिल थे। और इस चीज को बहुत छोटा मत मानिएगा। आपके माता पिता ने बहुत लंबे समय तक मेहनत की होगी, आपने खुद ने बहुत मेहनत की होगी, तब आज आकर यहाँ इस पे बैठे हैं और आपका सम्मान करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए सारे बच्चे। दो शब्द आप लोगों से कहना चाहेंगे जो हमारी अपनी तरफ से हैं। अभी आपने हाफिज साहब ने कुरान के बारे में बोला कि कुरान ने क्या, अल्लाह ताला ने क्या बोला, आपको क्या मैसेज दिया, और वो सुन के हमको इतना आश्चर्य लगा कि जब हम लोग वेद पढ़ते हैं, वेदों के मंत्र पढ़ते हैं, तो एक एक आपकी जो आयत आपने पढ़ी वही मंत्र आप लोगों के भी है। हमारे यहाँ भी वेद कहता है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब ईश्वर, या जिसको आप लोग अल्लाह ताला बोलते हैं, वो एक है, उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो अनंत है, असीम है, अभेद है, अछेद है, यानी सारे संसार में वो व्याप्त है। आप उसको ना छेद कर सकते हैं, ना उसको भेद कर सकते हैं, ना आप उसको टुकड़े कर सकते हैं, और असीम है, मतलब आप जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक वो है। तो अल्लाह ताला ब्रह्म की जो डेफिनेशन है वो एक ही है। हम लोग संस्कृत में पढ़ रहे हैं, आप उर्दू में पढ़ रहे हैं। हमारा इकरा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का 12वां वर्ष है। निरंतर हम प्रति वर्ष मुस्लिम समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे शैक्षणिक योग्यता में उच्च अंक प्राप्त करते हैं उनको प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्रदान करके और उनको प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उनको आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। और पिछले 2019 के बाद हमारा ये 2 साल आकस्मिक रूप से कोविड के कारण से नहीं हो पाया था। इस बार हमने निरंतर प्रारंभ किया है और इस साल हम 247 बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे बच्चे गेट में और डेट में भी एग्ज़ाम में टॉपर आए हैं और उनको मेडिकल कॉलेज और IIT में एडमिशन प्राप्त हुआ है।
तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को निरंतर रखा जाए, क्योंकि इससे जो मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है वो मोटिवेशन निस्संदेह हमारे समाज के बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर रहा है, और इस शिक्षा के जागरूकता के पैदा होने से वो अपने लिए एक आजीविका के नए नए साधन विकल्प के रूप में उनके पास उपलब्ध होते हैं, और वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भी जाते हैं। हमारी इकरा सोसाइटी में सम्मानित होने वाले करीब 15 छात्र ऐसे हैं जो पहले हमारे यहाँ संस्थाओं में प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्राप्त करके आज विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रीवा शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम इस कार्यक्रम को निरंतर करते रहने चाहते हैं, और इससे मोटिवेशन जो प्राप्त होगा उससे हमारे समाज में शिक्षा की जो गति रुचि सी थी वो उसमें गति प्राप्त हो। इस बार 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों ने टॉप किया है। इस बार ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पुरुषों में की अपेक्षा बच्चियों ने या छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है, और सारे इनाम जो हमारे टॉपर की शील्ड और इनाम है वो सारे के सारे इनाम हमारी बच्चियों ने प्राप्त किए हैं। लेकिन बच्चियों ने प्राप्त किए हैं उससे भी हमें प्रोत्साहन प्राप्त होता है कि अगर एक बच्ची अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को आगे बढ़ने की एक ताकत मिलती है कि कोई छात्र या छात्रा ही अपने परिवार में आगे चल के शिक्षा का प्रसार प्रसार करेगा। सिंगरौली शहर के जयंत चौकी निवासी अरमान खान नामक 16 वर्षीय युवक को उसके ही दोस्तों ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर अपहरण किया था और उसके पिता से खुद को नक्सली बताकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं मिलने पर पिता को ये भी कहा गया था कि उनके बेटे की हत्या कर दी जाएगी, जिसके बाद आपको बता दें कि 2 दिन बाद लावारिस हालत में एक बाइक पर उसकी लाश मिली बेटे की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ संदेहों के आधार पर संदिग्धों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई पूछताछ करने के लिए चौकी में डाल दिया है। इसके बाद आपको बता दें कि आरोपियों ने यह कबूला कि अरमान की हत्या कर उसे छत्तीसगढ़ के बिहारपुर के जंगल में 1000 फीट की खाई में लाश फेंक कर वो आरोपी रफू चक्कर हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और फिरौती मांगने का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, ये 17 तारीख की घटना है। इसमें बच्चा रियाज अहमद है, ये गया था अपने घर से निकला था और लौट के घर नहीं आया। दूसरे दिन उनके पिताजी ने, उनका नाम रकीब अहमद है, उन्होंने आके जैन चौकी में रिपोर्ट कराई थी कि बच्चा हमारा गया था कल और लौटा नहीं। तो इसमें 363 भादवी का अपराध जैन चौकी में पंजीबद्ध किया गया और बच्चे की तलाश शुरू की गई। बच्चे की तलाश में आसपास के थानों में और आसपास के ज़िलों में भी हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं। 19 तारीख को सुबह जो बच्चा रियाज अरमान, इसके पिताजी के पास फ़ोन आता है कि आपका बच्चा हमारी कस्टडी में है, हम नक्सली बोल रहे हैं और 10 लाख रुपए लेके आप आ जाओ, नहीं तो आपके बच्चे को मार के फेंक। ये सूचना उनने पुलिस थाने में दी और तुरंत हमने 3-4 टीमों का गठन किया। हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी, सभी थाना प्रभारियों को इसमें लगाया, अलग अलग टास्क दिया गया सब। शहर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेजेस देखे गए, बच्चे के और उनके जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साइबर सेल के माध्यम से उनके पूरे रिकॉर्ड निकाले गए। और इसमें उसका एक दोस्त है श्याम कार्तिक नाम, उस पर संदेह गया और उसको बुला करके हम लोगों ने जब पूछताछ। हनुमाना जनपद के खटखरी ग्राम पंचायत सचिव रामाश्रय उपाध्याय के द्वारा 8 महीने पूर्व ग्राम पंचायत के खाते से विकास कार्य के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, लेकिन कार्य नहीं करवाया गया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह कराई गई। अब 8 महीने बाद सचिव के द्वारा कार्य शुरू किया गया है। बताया गया कि कार्य शुरू तो हो गया, लेकिन निर्माण कार्य सही तरह से नहीं चल रहा है। कन्या हाई स्कूल के लिए 3 लाख रुपए आहरित किए गए, लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अब जाकर शुरू किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 8 लाख 50 हजार रुपये भी आहरित किए गए, लेकिन कार्य नहीं पूरा हुआ। साथ ही सोख्ता गड्ढा के लिए 3 लाख आहरित किया गया, जिस पर काम नहीं करवाया गया।
बता दें कि मोटर पंप के लिए 56,000 रुपये आहरित किए गए, लेकिन मोटर पंप नहीं डलवाया गया। साथ ही कई ऐसे कार्य नहीं किए गए जिसके लिए पैसे लिए गए थे। वहीं आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर कोई भी काम अभी तक पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पैसे आहरित कर लिए गए हैं। अब ग्राम पंचायत की जनता इस पैसे का हिसाब मांग रही है तो सचिव छुपते हुए फिर रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार शर्मा के द्वारा रीवा कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर दी गई है और इसके लिए कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट खटखरी, तहसील हनुमना, जनपद पंचायत हनुमना। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारे ग्राम पंचायत खटखरी में भ्रष्टाचार के संबंध में मैं आवेदन पत्र दिया था माननीय श्री जिला कलेक्टर महोदय को 10 तारीख को 10/8/2022 को और जिला सीओ जी को मैंने 4/8/2022 को ये शिकायत पत्र में दिया था। इसके बाद मैं हनुमना एसडीएम महोदय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना को 17/8/2022 को ये पत्र दिया, जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये स्कूल के प्रिंसिपल का लिखा हुआ पत्र भी है कि वहाँ ना बाउंड्री बनाई गई अभी और ना ही पेवर ब्लॉक लगा। ऐसी 5-6 बिंदुओं में मैंने शिकायत की है। पहली है बाउंड्री वाल निर्माण कन्या हाई स्कूल परिषद में, जिसमें 3 लाख रुपए आहरित कर दिया गया है लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया है। और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य हनुमना कन्या हाई स्कूल पार्ट 2 में 8.5 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि 40% का लमसम काम हुआ है। और इसी तरह सुक्ता गड्ढा में 3 लाख रुपए आहरित कर लिए गए हैं, जो कि मतलब फील्ड में कोई काम वहाँ है ही नहीं। और इसी तरह से नाडे टाका में अधूरा कार्य है, जिसमें छपाई वगैरह नहीं हुई है और कुछ जितने मात्रा में बनने थे, जिस हिसाब से पैसे निकले हैं, अगर आज जांच कराई जाए तो नहीं बने हुए हैं। और फिर इसके बाद 5वां बिंदु है हमारा मोटर पंप क्रय में इन्होंने 5,70,000 रुपये आहरित किया, जो कि क्रय भंडार से ये अत्यधिक है। जो शासन का रूल है उससे अत्यधिक पैसा बगैर टीएस वगैरह के निकाले, जिससे जब जांच होगी तो खुद ही स्पष्टीकरण हो जाएगा। और इसी तरह एक पानी टंकी है डिहुली टोला में, जहाँ की आंगनवाड़ी है, तो आंगनवाड़ी के बगल में उन्होंने एक टंकी लगवाई जो कि 5,000 लीटर की थी। तो 5,000 लीटर की थी, जिसमें उन्होंने 2,000 लीटर की टंकी वो भी। सतना में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण आज उचेहरा मार्ग से गुजर रही स्कॉर्पियो के ऊपर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, मगर पेड़ के गिरने से सड़क काफ़ी देर तक जाम रहा। आपको बता दें कि लोगों को आगमन में आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पेड़ के गिरने के बाद भारी भरकम मलबा जमा हो गया था, गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उचेहरा के तहसील के ग्राम पंचायत भटवाड़ा में आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने काम से लोगों की तारीफ बटोर ली। आपको बता दें कि आज आउटसोर्स बिजली विभाग के कर्मचारी मुकेश पटेल मूसलाधार बारिश में भी विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए जुटे रहे। बरसात में एक तरफ जहां हर कोई अपने घरों में दुबक कर बैठा हुआ था, वहीं इस दौरान विद्युत विभाग के कर्मचारी बिना छाते के खंबे पर चढ़ के अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इस वीडियो वायरल होने के बाद लोग विद्युत कर्मचारियों की बेहद ही सराहना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।